Hello students, we are going to continue exercise 14.3. Question number 2 is there on your screen. Read the statement. The following data on the number of girls per 1000 boys in different sections of Indian society is given below. लेफ्ट साइड में सेक्शन है और राइट साइड में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज है. राइट, ये डेटा गिवन है हमें. एंड फर्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव by a bar graph, and second part is in the classroom discuss what conclusions can be arrived at from the graph. तो चलिए स्टेटमेंट हमारे सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बार ग्राफ कैसे बनेगा. ध्यान से देखिए, बार ग्राफ आपके सामने है. एक्स एक्सिस पे हमने SC ST नॉन SC ST ये सब डेटा लिया. वाई एक्सिस में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज जो हमें गिवन है, यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज. तो जैसा डेटा गिवन है वैसा ही हेडिंग मेंशन करना है और इसकी एरो ऊपर वाली साइड. अब खास बात यहां पर आपने ध्यान क्या रखनी है, खास बात यह है कि यहां पर जैसे 0 है एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन, और मेरे पास डेटा है 900 910 इस तरह से, तो यहाँ पर हम एक एक्सिस में ब्रेक दे सकते हैं. ये इस तरह से जिगजैग बनाकर, इसे किंक भी बोलते हैं कि सीधा 900 से हमने शुरू किया और इसके बाद 10-10 के गैप्स हैं. इसका मतलब ये है कि ये 0 से 900 तक भी चलता आ रहा है, 10-10 के गैप्स हैं. बस हमने शुरू यहाँ दिखाया कितने से है, 900 से, और फिर हमने इसके बार ग्राफ बनाए. जैसे कि SC का डेटा हमारे पास 940 है, तो 940 तक ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. ST 970 तक है, राइट. नॉन SC ST ये हमारे पास 920 है. देन BD दैट मीन्स बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950 है. जस्ट चेक इट केयरफुली. नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 तक है. रूरल 930 तक, तो ये 930 तक है, और अर्बन 910 तक. तो अब बार ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है. नीचे हमने सबके मीनिंग भी दे दिए हैं जैसा बुक में गिवन है. सेकेंड पार्ट है राइट टू कंक्लूजन्स कैन यू अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ, कि क्या कंक्लूजन हम ग्राफ से निकालते हैं. इनफैक्ट इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ. तो हमने 2 कंक्लूजन निकाले जी, कि जी नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ मैक्सिमम किस एरिया में है, ST में है, और मिनिमम कहाँ है, अर्बन में है. तो ये बहुत आसान, ग्राफ में देखने की भी जरूरत नहीं, आपके टेबल से ही गिवन है ये डेटा कि मैक्सिमम कहाँ पे और मिनिमम कहाँ पे है. राइट, तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. गिवन बिलो आर द सीट्स won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections. Political parties are given A to F, and data of winning the seats 75, 55, 37, 29, 10 and 37. First part, we need to draw a bar graph to represent the polling results, and second is which political party won the maximum number of seats. Right, तो क्वेश्चन हमारे सामने है. Let's see how the bar graph can be made for this question. देखिए ध्यान से, A B C D E F it is taken on x axis, और seats 1 it's taken on y axis. और ग्राफ बिल्कुल आसान. A के लिए 75, B के लिए 55, C with 37, D with 29 seats, E with 10 seats and F is having 37 seats. इतने सीट्स इसने जीती हैं. तो बहुत आसान सा ग्राफ आपके सामने है, बनाया जा सकता है इजीली अब. और सेकंड पार्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. तो ग्राफ सबसे ऊपर किसका जा रहा है, A का. सो पार्टी A वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स.
तो आज हमने सेकंड और थर्ड 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बार ग्राफ बनाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।